राइट, लेट्स बिगिन एलिप्स। तो ये दूसरा कॉनिक सेक्शन है ना? तो वी शुड बी एबल टू फाइंड एलिप्स इजियर, है ना, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सर्कल से इंपोर्ट करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स पैराबोला से इंपोर्ट हो जाएंगे, है ना। एंड देन एक्चुअली क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एलिप्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स बोथ सर्कल एज वेल एज हाइपरबोला। याद है, b और a को r से रिप्लेस किया, सर्कल बनेगा। b स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया तो हाइपरबोला बनेगा। तो बेसिकली क्या है कि एलिप्स हो गया, इसका मतलब कोनिक सेक्शंस हो गया मान लो, क्योंकि हाइपरबोला इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एलिप्स। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द फॉर्मूले ऑफ एलिप्स आर एप्लीकेबल इन हाइपरबोला, है ना। इसका मतलब वी आर एट द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोनिक सेक्शंस, राइट। चलो आते हैं एलिप्स पे। दूसरा कोनिक सेक्शन है, ठीक है। तो व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन, रिकॉल करें। रिमेंबर कोनिक सेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या था, कोई भी कोनिक सेक्शन का, कि एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होता है। रिमेंबर, अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट इज फोकस एंड फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। और लोकस वाला पॉइंट को हम P कंसीडर कर देते हैं, राइट। फोकस इज डिनोटेड बाय S, फिक्स पॉइंट इज P, और डायरेक्ट्रिक्स को हम ऐसे M से डिनोट करते हैं, राइट। तो रिमेंबर, रेशियो ऑफ a point P moves in a plane in such a way that its ratio of its distances from fixed points to fixed line. So SP is distance of the point from fixed points, PM is distance of point from fixed line, E is constant. Remember, E is constant E. ये हर एक कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन था। अगर ये E इक्वल टू 1 होता तो दिस बिकम्स पैराबोला, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। SP इज इक्वल टू PM। रिमेंबर, SP इज इक्वल टू PM। तो यहाँ SP इज एक्चुअली E टाइम्स PM, हमने ऐसे कंसीडर करते हैं एलिप्स में। तो एलिप्स के लिए E हैज टू बी लेस देन 1, इजंट इट? अच्छा, E 0 होता सर्कल, E 0 सर्कल, E less than 1 ellipse, equal to 1 parabola, greater than 1 hyperbola, ठीक है। अच्छा, ये पहला डेफिनेशन है, SP is equal to E times PM। ये कांस्टेंट बता, रिमेंबर कांस्टेंट, एक्सेंट्रिसिटी, राइट। अच्छा, E को क्या बोलते हैं हम? एक्सेंट्रिसिटी, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर अपने पास जनरल सिलेंडरिकल इक्वेशन है, वी हैव जनरल सिलेंडरिकल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल सिलेंडरिकल इक्वेशन है, राइट। सो जनरल सिलेंडरिकल इक्वेशन के लिए रिमेंबर दो पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट आर दोस? एक तो है डेल्टा और दूसरा है h स्क्वायर माइनस a, इज इट? अच्छा, तो रिमेंबर डेल्टा इक्वल टू 0 होता तो वी गेट डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। याद है वो स्ट्रेट लाइन या पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो फॉर कोनिक सेक्शंस डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, रिमेंबर, एंड h स्क्वायर माइनस a b हैज टू बी लेस देन 0, है ना, इट हैज टू बी नेगेटिव। ये देखो, लेस देन 1 लेस देन 0। एंड रिमेंबर एलिप्स में ना जब ये लेस देन 0 होता है तो ये एम्प्टी सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। याद है हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था। एनीवे, फाइन। नाउ ये दोनों डेफिनेशन जो है ना वो ठीक है, आई मीन ये पता होना चाहिए, बट विल बी लुकिंग एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, राइट। तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स में था, केपलर्स लॉस। सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं था शायद, है ना, वी डिडंट हैव केपलर्स लॉस, लेकिन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में जरूर था ये। तो कैन जस्ट रिकॉल व्हाट वी डिड इन 10th स्टैंडर्ड। प्रोबेबली आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आई डोंट नो। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में तो जरूर करवाते हैं, है ना, इंटरनेशनल स्कूल्स में जरूर करवाते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली क्या है कि वी फिक्स टू पिन्स ऑन अ कार्डबोर्ड। टू पिन्स को हम फिक्स करते हैं। नाउ ऑब्वियसली टू पिन्स को फिक्स किया, इसका मतलब दीस टू पिन्स आर लाइक टू फिक्स्ड पॉइंट्स, right? Now what we do is we consider a thread of a particular length, fixed length,
एक थ्रेड कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज वी टाई the two ends of the thread to do these two points, है ना, these two pins। चलो इसको मैं नाम दूंगा, जैसे कि एक को S और एक को S dash, right? Now what I'm gonna do is once I fix two ends of the thread to these two fixed points या pins, अब मैं क्या करूँगा, उस thread को मैं एकदम टाइट करूँगा, right? Using a pen or pencil whatever, है ना। अब मैं I'm gonna keep tension in the thread। जैसे कि मान लो ये ऐसा thread है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर गया, right? चलो मान लो this is to the extent to which thread extends, whatever, है ना, जो भी। तो बेसिकली क्या है कि you are maintaining tension in the thread, तो यहाँ तक आया हुआ है ना। अच्छा, तो आप इसको ना मूव कर सकते हैं, isn't it? Remember all the while you will be keeping tension in the thread, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर तक जाएगा या शायद से वो इधर से इधर तक जाएगा, सिक, राइट। तो ये ऊपर की तरफ, तो वही आप नीचे भी लेकर जा सकते हो उसको, है ना। तो मान लो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना P, दिस ट्रेसेस एलिप्स, राइट। तो क्लियरली देखो, क्लियरली यू सी, ये जो लेंथ था थ्रेड का जो लेंथ था वो कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली यू सी SP, थ्रेड का लेंथ का मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी, माने SP प्लस S dash P is constant, which is basically in this case length of the thread, that's it। तो ये आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है। याद है लास्ट टाइम हमने ये कंसीडर कर लिया था, SP plus S dash P कांस्टेंट होता है वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली वो एंड रिजल्ट नहीं है, वो बिगिनिंग है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये बिगिनिंग है ना। तो बेसिकली क्या किया आपने, टू पिन्स और एक थ्रेड जिसका लेंथ फिक्स्ड है, वो इलास्टिक नहीं है ना। अगर वो इलास्टिक होता तो जाएगा ऊपर तक जाएगा, वो तो टूट जाएगा भी। तो आपने क्या किया, टेंशन मेंटेन करते हुए आप इस पॉइंट को आपने मूव किया है ना। तो ये पॉइंट जो है वो एलिप्स को ट्रेस करता है, ठीक है। इन फैक्ट यू वुड सी ये वाला हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इज इट? इज ऑल वेरियस लोकेशंस ऑफ पॉइंट P, इज इट? और आपने नोटिस किया कि ये लोग हर जगह वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्सेप्ट दिस केस और ये वाला केस, राइट। एनीवे फाइन, वी नॉट वरी अबाउट दैट। SP plus S dash P is constant, सो वो एलिप्स को ट्रेस करता है। अच्छा, इस आपने नोटिस किया है कि अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म करता तो ट्रायंगल में एक इनइक्वालिटी है, याद है? व्हाट इज दैट इनइक्वालिटी? Triangle inequality, yes, very good। Sum of any two sides of a triangle has to be greater than third side। माने अब ये देखो, SP plus S dash P कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि P हमेशा एलिप्स को ट्रेस करता है। There is another case, वो दोनों केसेस को डिस्टिंग्विश कैसे करें वो अभी बात करेंगे, है ना। अब ये देखो, SP plus S dash P जो है वो S dash से बड़ा होना चाहिए, है ना। सम ऑफ टू साइड्स SP plus S dash P should be greater than S dash, है ना। Now SP plus S dash P has to be greater than S dash, right? तो रिमेंबर S dash जो है वो टू फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, उनके बीच का दूरी जो है वो SP plus S dash P से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये इससे छोटा होना चाहिए, माने SP plus S dash P is greater than S dash। What happens if they are equal? अगर मान लो SP plus S dash P equal to S dash हो गया, इसका मतलब ये P कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करता। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, वेरी गुड, माने वो ऐसे दिखेगा फिर S dash SP समवेयर हियर। देखो SP plus S dash P इस पूरा लाइन सेगमेंट S dash, वो P कहीं भी हो जाए, इधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए, डजंट मैटर। P dash P double dash, देखो SP S dash P
is again SS dash, right? So a very important condition ये जैसे कि अक्सर देखो क्वेश्चंस में देखो ये दिखता है आप लोगों को, जैसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने नोटिस किया है ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है उन्होंने, वेयर एक्स वाई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और 2, 0 अनदर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ देखो x माइनस ऑफ माइनस 2, मैंने यहाँ उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया बिटवीन -2 0 एंड px, y, और ये वाला 2, 0 एंड px, y, सो दिस इज लाइक sp एंड दिस इज लाइक s dash p, उनका सम मान लो कोई नंबर दे रखा है, चलो 4 यूनिट्स दे रखा है मान लो, सो अब मेरे को लगता है कि यार ये sp है, ये s dash p है, कांस्टेंट है, तो ये एलिप्स होगा, कि वो सही की गलत है? गलत है, वेरी गुड, क्योंकि देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, देखो ये 4 यूनिट्स, माने sp plus s dash p कांस्टेंट है एंड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसका मतलब वो एक्चुअली कोलिनियर है वो पॉइंट्स, माने p लाइज बिटवीन s एंड s dash, माने लोकस स्ट्रेट लाइन हो गया सर। यदि ये 6 होता देन अब देखो sp plus s dash p कांस्टेंट जो है वो 6 है, वो इन दोनों के बीच का जो दूरी से बड़ा है ना, so this is like your 2, 0, this is like -2, 0, and it is not coincidence कि हमने ये दो पीस वाला लाइन को x एक्सिस कंसीडर किया, वो अपन करने वाले हैं, राइट? सो बेसिकली sp plus s dash p जो है ना उसका लेंथ कितना आया, 6 आया, वो चलिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए, देखो ये दूरी कितना है, 4 यूनिट्स है, और एग्जैक्टली इनके बीच के जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन है, नो कोइंसिडेंस है ना, ये 2 यूनिट्स ये 2 यूनिट्स 4 है, राइट? लेकिन ये पूरा कितना हो गया, 6, ठीक। अरे हाँ, जैसे मैंने ये बताया था ना कि ये पूरा लेंथ जो है ना वो ये वाला कांस्टेंट लेंथ होता है, रिमेंबर, व्हिच इज बेसिकली 2a, मेजर एक्सिस का लेंथ लेते हैं हम ये, इज इट? अच्छा, एनीवे अपने को क्या करना है, एनफ ऑफ डिस्कशन, अभी फटाफट लिख लेते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, अरे हाँ यहाँ अपने को लिखना है, राइट? ये शायद से हम इन वर्ड्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, इन वर्ड्स में हम लिख चुके हैं ऑलरेडी लोकस के बाद, और लोकस के बाद किया था हमने, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि sp plus s dash p is constant, बेसिकली वो 2a होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, याद है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो फंडा यार ये है कि s और s dash are two fixed points, remember these are two fixed points, ठीक है? and guys here for it to represent ellipse, remember sp plus s dash p has to be greater than s dash, very important condition, ये लिखना है आपको, और ये वाला आपको नोट में लिखना है, इसके नीचे नोट में लिखना है, अगर if sp plus s dash p is equal to s dash, then locus of p is straight line। यहाँ अच्छा ये सारे एलिप्स के है ना, देखो ऑलरेडी एलिप्स लिखा हुआ है, ये सब एलिप्स का है, अच्छा तो इसके नीचे और इसके नीचे दो एग्जांपल्स लिखना है अपने को, ठीक है? ऐसे ही, और ये पैराबोला के इसमें पेज नंबर 1 पे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। Guys, this is like your sp and this is like your s dash p, और ये जो है ये कांस्टेंट है RHS में, राइट? तो क्लियरली x, y लोकस वाला पॉइंट है px, y, और इसको इक्वल टू 0 करने से 2, 0 आएगा, तो s is 2, 0 एंड s dash is -2, 0, इन दोनों के बीच का दूरी है 4 यूनिट्स, तो sp plus s dash भी है 6, तो 6 4 से बड़ा है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसके साथ लिखना है एग्जाम्पल। और यहाँ
मान लो एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल is equal to 4, right? Here s is 2 comma 0, s dash is minus 2 comma 0, s dash is 4, it is also equal to constant, ये कांस्टेंट के समान है, तो ये इसका लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट, so two fixed points, right? S dash, right? तो हमने क्या किया, लाइन जॉइनिंग एस डैश को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड यू सी इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू कंसीडर पॉइंट एस राइट ऑफ ऑरिजिन, एस डैश लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस डैश को लेट एस डैश बी इक्वल टू 2c, क्योंकि हमने ऑलरेडी sp प्लस s डैश p को हमने कंसीडर किया 2a, माने लेंथ ऑफ द थ्रेड को हमने कंसीडर किया 2a, और s डैश को हम कंसीडर करेंगे 2c, ताकि s के कोऑर्डिनेट्स हो जाए c, 0, s डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाए, सही है। और एग्जैक्टली इनके बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑरिजिन है, तो ये वाला c होगा और ये वाला भी c होगा, तो अल्टीमेटली s डैश होगा 2c, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली इसके बाद हमने ना एक्चुअल डेफिनेशन अप्लाई किया, ठीक है। लेट्स अप्लाई द एक्चुअल डेफिनेशन। कैसा, ये देखो, sp p लोकस वाला पॉइंट है, ये हमेशा x, y होता है, तो sp का मतलब इसका दूरी फ्रॉम दिस, माने x - c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस रूट ओवर x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, राइट। अभी देखो ऑब्वियसली इसको सिंपलीफाई तो करना ही है अपने को। हाउ डू सिंपलीफाई, एक बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, है ना। अपन तो नहीं करने वाले, इतना हिम्मत तो नहीं है, 5-10 मिनट चला जाएगा इसमें, और कोई गारंटी नहीं आंसर आएगा करके, नहीं आएगा जरूर। क्या है, हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, फिर भी एलएचएस में a स्क्वायर b स्क्वायर में रूट एलिमिनेट होगा, 2ab में रूट एलिमिनेट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, फिर उसको एक तरफ लेकर जाओ, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो एंड सो ऑन, ये पूरा करने के बाद अल्टीमेटली अपने को एक इक्वेशन दिखेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दिखेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, सिंस इट इज एलिप्स, sp प्लस s डैश p इज ग्रेटर देन ss डैश, राइट। माने ये 2a इज ग्रेटर देन 2c, माने a इज ग्रेटर देन c, ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन c, है ना। तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर से बड़ा होगा, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो क्लियरली a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। यू सी, अगर हम यहाँ कोई स्क्वायर लेते हैं तो कितना खूबसूरत दिखेगा ये इक्वेशन, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय, है ना, कितना क्यूट दिखेगा वो। इसलिए हमने क्या किया, चलो तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, चलो लेट्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भी इक्वल टू b स्क्वायर करके हमने अज्यूम कर लिया। चलो लेट्स देखो, 3 लेट हो गया, अभी ये वाला एक लेट है इज इक्वल टू 2a, ये वाला भी एक लेट है और ये वाला एक लेट है, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर, तो अल्टीमेटली अब आ गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हिच इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियरली आपने नोटिस किया है यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
अरे ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, राइट। अच्छा, तो हमने अब क्या किया हमने, चलो यार अगर अपना पॉइंट पी का लोकस ये होता, इक्वेशन ये होता, तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते तो कैसे दिखेगा, लेट्स ट्राई डूइंग दैट, है ना। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। हाउ डू यू रिप्रेजेंट एनी कर्व ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस? बेसिक अभी एरियाज बोला हुआ, किसी भी कोई भी कर्व हो जाए, ऑलवेज फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड एक्सिस, एंड ऑब्वियसली ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस का मतलब y0 x² a², x² a² माने एक्सिस प्लस माइनस है, और a c से बड़ा है तो a यही कहीं होगा, राइट। इसको हमने नाम दिया है a 0, राइट। इधर एक पॉइंट होगा a डैश माइनस a 0, है ना। सिमिलरली ऊपर वाले पॉइंट जो है और नीचे वाला पॉइंट जो है हमने कंसीडर किया b 0, b डैश 0, माइनस b, ठीक है। और हम जानते हैं दिस इज व्हाट एक स्मूथ कर्व होना चाहिए ना, जैसा मेरा इतना स्मूथ है देखो, ऐसा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। So how do we get these points a dash b dash? How do we get these points again? We found point of intersection of this equation with coordinate axis, है ना। इसका POI with coordinate axis give us a dash b dash, right? So obviously you see a dash की लेंथ है 2a, right? And clearly along horizontal ये स्ट्रेच किया गया है, ऐसा लग रहा है, isn't it? इसका मतलब a dash जो है वो मेजर एक्सिस है, क्योंकि आपने नोटिस किया अब ये जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, isn't it? अब इसको रोटेट करो अबाउट x एक्सिस, रिमेन सेम, इसको रोटेट करो अबाउट y एक्सिस, रिमेन सेम। इसका मतलब पैराबोला के लिए एक ही एक्सिस था, whereas for ellipse there are two axes, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों एक्सिस है, तो टू डिस्टिंग्विश देम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, along x एक्सिस लेंथ ज्यादा है तो मेजर और ये माइनर, ठीक है। ओके, सारे पॉइंट्स हम टेबल के इसमें लिखेंगे, राइट। सो पहला आएगा हमेशा मेजर एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस का लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस का, अच्छा वर्टाइसेस एंड पॉइंट्स, फिर माइनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर रिमेंबर वे डू दे इंटरसेक्ट, या जो दो फिक्स पॉइंट्स थे ना उनका मिड पॉइंट या मेजर माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सेंटर ऑफ एलिप्स होता है 0, 0, है ना, स्टैंडर्ड एलिप्स, वो सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। अच्छा अब ये देखो C जो है वो A से छोटा है, C जो है वो A से छोटा है ना। तो हमने क्या किया, since C is less than A, तो हमने एक नंबर लिया जो 1 से छोटा है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता और उसको a से मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, पक्का। माने अल्टीमेटली देखो a अपॉन c इज लेस देन 1, सॉरी c जो है वो a से छोटा है, माने c अपॉन a इज लेस देन 1। तो हमने क्या किया, चलो c अपॉन a को हमने कंसीडर किया e व्हिच इज लेस देन 1। दैट्स हाउ एक्सेंट्रिसिटी केम इनटू पिक्चर, है ना। सो हमने क्या किया, सिंस c इज लेस देन a व्हिच इज ऑलरेडी ट्रू, c अपॉन a इज लेस देन 1, तो c अपॉन a वाला जो रेशियो है उसको हमने e कंसीडर किया लेस देन 1। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू ae, c इज इक्वल टू ae। इसका मतलब अपना फोकाई जो है ना ae, 0 और माइनस ae, 0। तो अब अल्टीमेटली अब c को हम एलिमिनेट करेंगे पिक्चर से। अब c will no longer be with us। स्टार्टिंग में बहुत मदद की आपने, लेकिन हो गया यार, इसका एक्सपायरी डेट हो गया है। मेडिसिन आल्सो हैज एक्सपायरी डेट है ना। अच्छा, तो हमने इसका वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया हमने, है ना। तो ये a² माइनस a² e² is b²। अल्टीमेटली b² is a² into 1 minus e²। रिमेंबर इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी।
अच्छा, क्या ये e का वैल्यू निकालने के लिए b और a की जरूरत है? ऑब्वियसली। अभी देखो c को हम पूरा एलिमिनेट करेंगे पिक्चर से। अच्छा, तो क्या करना होगा अपने को? 1 माइनस e स्क्वायर इज b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, करेक्ट। इसको और मॉडिफाई किया, e स्क्वायर उधर, ये इधर, 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। या देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माने अल्टीमेटली e जो है रूट ओवर 1 माइनस b बाय a का होल स्क्वायर। तो आपने नोटिस किया है e का वैल्यू निकालने के लिए क्या a का वैल्यू एंड b का वैल्यू पता होने की जरूरत है? नहीं। अगर उनका रेशियो भी होता तो भी सफिशिएंट है। हाँ, ये वाला पॉइंट लेकर जेडब्ल्यू वाले एक दो क्वेश्चन सेट कर चुके ऑलरेडी। रिमेंबर, टू फाइंड e वी ओनली नीड रेशियो ऑफ a एंड b। ठीक है, अगर आपके पास a और b दोनों भी पड़े हैं तो बढ़िया। तो फिर एक्सेंट्रिसिटी कैसा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ऊपर, नीचे में होल डिवाइडेड बाय a। सही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे में a स्क्वायर बचेगा, रूट के बाहर a, ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी। तो दो रिलेशन अपने को याद रखना है, ये वाला और ये वाला, एक्सेंट्रिसिटी को लेकर। ठीक है। अच्छा, आपने नोटिस किया कि फिक्स पॉइंट्स तो आ ही गए, और क्या मिसिंग है? यस, हाँ, क्या फिक्स? हाँ, अरे वो कहाँ से आएंगे? अच्छा, ठीक है, देखो अच्छा, आते यहाँ देखो। अब फिक्स लाइन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करने के लिए ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। SP इज E टाइम्स PM। आपके पास ऑलरेडी है कि SP प्लस S डैश P इज 2A, बट SP इज E टाइम्स PM। अच्छा, अब देखो, पैराबोला यूज्ड टू हैव वन फोकस। इमेजिन कि ये आपका पैराबोला है, फोकस से तरफ होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? इधर। अच्छा, माने इस फोकस के लिए यहाँ एक लाइन होगा, तो क्लियरली ये वाला फोकस के लिए यहाँ एक लाइन होगा। दो फोकाई, दो एक्सिस, दो डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ सब दो दो है। बेचारा पैराबोला में सिर्फ एक ही था, है ना? इसलिए सब दो दो है। अच्छा, ठीक है। एंड नीडलेस टू मेंशन, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ठीक है, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको फिक्स करेंगे। इधर एक होगा कहीं, है ना? ये हो गया अपना डायरेक्ट एक्सिस, राइट? एनीवे, तो ठीक है, अगर मान लो ये P है यहाँ पे, इधर, तो ये SP होता है ना? ये SP इज E टाइम्स PM, ये N है, राइट? तो फिर इसके लिए क्या होगा? ये H डैश P होगा, N dash, isn't it? H dash P is E times P N dash, है ना? With perpendicular. SP is E times PM, right? तो ये होगा E times PM dash. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? E कॉमन निकलेगा। PM plus PM dash is equal to 2A. तो PM plus PM dash is equal to 2A by E. Interesting. ये देखो, understand this. Ultimately, we arrive at a result where PM plus PM dash is constant, isn't it? देखो, PM plus PM dash constant है। लेकिन PM plus PM dash का मतलब ये दो लाइंस के बीच का दूरी है। अगर वो पूरा 2A by E है, तो क्लियरली वो आधा होगा, एक साइड में A by E और दूसरा साइड A by E, and that's exactly how we derive कि ये x जो है इसका A by E होगा, है ना? देखो यहाँ से दूरी पूरा 2A by E है, तो y एक्सिस के उधर साइड में A by E, इधर साइड में माइनस A by E। Remember that negative sign only indicates direction, ठीक है? Now you see very interesting, ये वाला पॉइंट तो है A,0 और ये वाला AE,0। वेरी नाइस देखो, क्या वो जीबी में है क्या? A by E, इट मेक सेंस क्योंकि E 1 से छोटा है, हाफ पकड़ लो। A है, A का वैल्यू है 4,
ई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1/2 2 होगा, घटेगा। 2 से 1/2 से डिवाइड करेंगे 4/1/2 8 होगा। क्या डू यू थिंक देयर इन जीपी? हाँ, विद व्हाट कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज a by e 1/e is common ratio. First term is AE, common ratio is 1/2. Anyway, कोई जरूरत नहीं ना ऐसे, I just made it up. But है वो, है ना, जीपी में है। डायरेक्ट एक्सिस भी आ गया बेसिकली अभी। अच्छा, ये px, y होता है, isn't it? अच्छा, तो फोकल डिस्टेंसेस है ना, तो पहला हमेशा, अच्छा पहला सेंटर 0,0, दूसरा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, तीसरा फोकाई, है ना। अच्छा, फिर एक्सेंट्रिसिटी हो गया, फिर डायरेक्ट्रिसेस आ गए। डायरेक्ट्रिसेस आ गया, इसका मतलब हम फोकल डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। यानी फोकल डिस्टेंस क्या होता है? एक एसपी होता है, दूसरा एस डैश पी होता है। एसपी इज ई टाइम्स पीएम, ये ई टाइम्स पी एम डैश, राइट। अच्छा, ये देखो एसपी इज ई टाइम्स पीएम, लेकिन पीएम कितना है ये? अच्छा, ये दूरी कितना है? अच्छा, ये क्या था हमेशा ऐसे, ये a by e है और ये दूरी कितना है? x, है ना। ये देखो, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, पक्का। ये x है, ये a by e है, तो ये कितना होगा? a by -x, पक्का। तो e टाइम्स a by e minus x, तो मल्टीप्लाई किया तो ये होगा a minus ex। व्हाट अबाउट pm डैश? S dash P is PM dash, ये दूरी a by e है, ये दूरी x है, तो यहाँ आपको ऐड करना होगा, सिंपल है, राइट। a by e प्लस x, तो a प्लस ex। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, आना ही चाहिए, sp प्लस s dash p 2a, देखो ऐड करने से। तो ये हो गया कहानी फोकल डिस्टेंसेस का।